आज हमारे तीन टॉपिक हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। और तीन टॉपिक्स को में से दो टॉपिक्स को मिला के मैंने एक टॉपिक कर दिया है। यानी आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक जो पहला टॉपिक है उसका नाम है प्रैग्मेटिज्म। दूसरे का नाम है प्रोग्रेसिविज्म। तीसरे का नाम है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। अब ये प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म जो है ना, ये दोनों सेम फिलॉसफीज हैं। प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म सेम फिलॉसफीज हैं। इनको हम एक ही कंसीडर करेंगे। जबकि जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, ये निकली हुई फिलॉसफी है, उसके मुतालिक हम अलग से बात करें। अब देखिए, प्रैग्मेटिज्म एक जनरल फिलॉसफी है। ये चीजों के मुतालिक अगर आप गुफ्तगू करती है। जबकि जो प्रोग्रेसिविज्म है, ये निकली प्रैग्मेटिज्म से हुई है। सारे थॉट, ख्यालात, आइडियोलॉजी सारी उसी प्रैग्मेटिज्म वाली है। लेकिन जस्ट ये है कि ये एप्लीकेशन है एजुकेशन के लेवल के ऊपर। यानी प्रोग्रेसिविज्म एक एजुकेशनल फिलॉसफी है, और प्रैग्मेटिज्म की एप्लीकेशन, प्रैग्मेटिज्म का अप्लाई होना चिल्ड्रन के ऊपर, स्कूल गोइंग बच्चों के ऊपर, कॉलेज बच्चों के ऊपर, यानी हर तालीम हासिल करने वाले बच्चों के ऊपर जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, वो प्रोग्रेसिविज्म बन जाता है। फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, जदीदियत की सोच रखने वाले, इनकलाबी रेवोल्यूशनरी सोच रखने वाले, कुछ बदलने वाले। उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। जी, मुझे इस चीज का अंदाजा था कि आवाज कम आ। अच्छा, तो प्रैग्मेटिज्म जो है, ये एजुकेशन, ये जनरल फिलॉसफी है। और वर्ड, ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से निकला है, एक्टिव एंड एफिशिएंट। यंगेस्ट अमेरिकन फिलॉसफी है, यानी अभी पिछली सदी के अंदर ही इसकी बातें हुई। सॉलिडली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, इसका जो फलसफा है ना, वो कहती है कि ये फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी है किसी को नहीं मानती, ना आइडियलिज्म को मानती है। रियलिज्म से कहीं ना कुछ ताल्लुक है, लेकिन ये रियलिज्म की बहुत हाईएस्ट फॉर्म है। कि ये कहते हैं कि वो नॉलेज हम तस्लीम ही नहीं करते, वो नॉलेज एक्सेप्टेबल ही नहीं है जिस नॉलेज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ना किया जा सके। यानी जो जो नॉलेज जिसका तजर्बा नहीं किया जा सकता, जिसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, जिस की डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, जिसकी डायरेक्ट यूटिलिटी नहीं है, ऐसा नॉलेज फजूल है। ऐसा नॉलेज कि हमें कोई, यानी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज को, ख्यालाती तखयलाती ऐसी बातों को ये तस्लीम नहीं करते। बिलीव ऑन फैक्ट्स नॉट आइडियाज। हर चीज के मुतालिक हमें प्रॉपर सॉलिड फैक्ट्स चाहिए कि ये इतनी वैल्यू है तो क्यों है ये यानी जो आइडियाज है उसको ये फॉलो नहीं करते। ये हर छोटे बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है, उसको ये एम्फसाइज करते हैं, उसके ऊपर जोर देते हैं। जो प्रैग्मेटिज्म है, इसके सबसे पहले बानी चार्ल्स पायर्स है। ठीक है, यानी सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म के मुतालिक जो बात की थी वो कौन थे? चार्ल्स पायर्स। फिर उसके बाद जो था विलियम जेम्स, फिर जॉन डेवी, और इस तरह बाद में किलपैट्रिक। तो सबसे पहले किसने काम किया था प्रैग्मेटिज्म के ऊपर? वो था चार्ल्स पायर्स, ये अहम बात है। दूसरे नंबर पे विलियम जेम्स, तीसरे नंबर पे जॉन डेवी था। अब इनके प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। ये कहते हैं कोई वैल्यूज अल्टीमेट नहीं होती, यानी वैल्यूज बदलती रहती हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता। क्योंकि वैल्यूज इंसान बनाता है, क्योंकि सच्चाई इंसान की बनाई हुई चीज है। तो जो चीज इंसान की बनाई हुई हो, वो कभी भी अब्सोल्यूट नहीं हो सकती, कभी भी अटर्नल नहीं हो सकती, कभी भी हमेशा के लिए नहीं हो सकती। यानी कहता है सच जो है वो बदलता रहता है, वैल्यूज बदलती रहती हैं, क्योंकि इंसान बिल्ट इन करता है। ये तजर्बे के ऊपर अहमियत देते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटेशन को अहमियत देते हैं। ये प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, हर वो चीज जो प्रैक्टिकल से हो के गुजरे उसी को तस्लीम करते हैं।
ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, माहौल के मुताबिक इंसान की डेवलपमेंट होती है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर फेथ रखते हैं, यानी डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। डेमोक्रेटिक होती बेसिकली क्या है, जहां हर शख्स की बात को वैल्यू दी जाए, जहां हर शख्स की कंट्रीब्यूशन हो। मैं कहता हूं कि हमारे जैसे कहता है कि हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अब जमहूरिया का मतलब ये है कि यहाँ मौजूद जमहूर की जो ज्यादा लोग हैं, जो अक्सरियत के अंदर हैं, उनकी बातों की अहमियत है। जमहूरियत जहाँ पे होगी वहां लोगों की बातों को वेटेज दी जाएगी। खैर, हम जो है 77-78 साल की जो हमने तरक्की की है, उसमें एक तरक्की ये है कि हम इस वक्त 78 साल की बदतरीन डेमोक्रेसी के अंदर मौजूद हैं, बदतरीन डेमोक्रेसी के टाइम से गुजर रहे हैं। तो बहरहाल हमारा जो है ना, वो हम भी डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। खुदा ऐसी डेमोक्रेसी से बचाए। रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म, ये जो है ये बगावत करते हैं रवायती तरीक़ेकार से। ये रवायती तरीक़ेकार से बगावत करते हैं, उसको तस्लीम नहीं करते। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर, इंसान के बच्चों के जो डेमोक्रेसी वाले हैं ना, तो वो तो इंसान को अहमियत देती है। इट मीन इंसानों की जो पावर है, जो जो एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, जहां लोगों का इकट्ठ होता है, जहां लोगों की अक्सरियत की किसी तरफ राय होती है, तो वहां उनकी पावर कंसीडर होती है। इंसानों की पावर के ऊपर ये बिलीव रखती हैं। फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो ना फ्लेक्सिबल है, ये मजहब के लिहाज से, ये फेथ के लिहाज से, बल्कि समझ लें कि मजहबी है ही नहीं। रियलिटी स्टिल इन मेकिंग, वो कहते हैं जो हकीकत है ना, ये मुसलसल तब्दील हो रही है। हकीकत मुसलसल बदल रही है, हकीकत फिक्स नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी, जारी बात है, ये थ्योरी, ये फलसफा यही है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रैक्टिकल, तो ये प्रैक्टिकल को, एक्टिविटी बेस्ड को अहमियत देते हैं। इट इज प्लोरलिज्म, ये मुझे प्लोरलिज्म का एक एग्जैक्ट, अब मैं देखा तो मेरे जहन में आया है। टर्म प्लुरलिज्म के मतलब एक थॉट था इसकी बैक एंड पे, तो हम उससे से, लेकिन यहाँ पे प्लुरलिज्म को आप ये कंसीडर करें कि ये किसी एक सोर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर बिलीव नहीं करते। ये मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ प्लुरलिज्म, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से आने वाले नॉलेज को बिलीव रखते हैं, उसको मानते हैं, यानी किसी एक तरफ से नॉलेज वाले को नहीं। एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोलॉजी है, यानी ह्यूमन सेंट्रिक है, इंसान को ये अहमियत देते हैं, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गया। रियलिटी इज डायनामिक, जो रियलिटी है, हकीकत है, वो बदलती रहती है। रिजेक्ट मेटाफिजिक्स होता है ना, वो चीज जो बियॉन्ड अवर थिंकिंग होती है, बियॉन्ड होती है, यानी वो चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये उनको रिजेक्ट करती है। एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। पता नहीं मैंने एक उधर ये बात लिखी थी या नहीं लिखी थी, नहीं लिखी थी तो मुझे लिख लेनी चाहिए। जो पैरनलिज्म है ना, उनका स्लोगन है एजुकेशन इज अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, पैरनलिज्म वाले कहते हैं एजुकेशन इज अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जबकि ये वाले कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट अ, एजुकेशन जिंदगी की तैयारी नहीं है, बल्कि एजुकेशन ही जिंदगी है, यानी बगैर एजुकेशन के आपकी कोई जिंदगी है ही नहीं। नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस, जो नॉलेज है वो सेंसेस से आता है। इस बात के ऊपर रियलिज्म वाले भी बिलीव करते थे, नेचरलिज्म वाले भी बिलीव करते थे कि नॉलेज सेंसेस से हासिल करते हैं। साइंस, एक्सपेरिमेंट, एविडेंस, साइंस के ऊपर बिलीव करना, हर चीज को एक्सपेरिमेंट, तजर्बात से गुजरना, फैक्ट्स के ऊपर यकीन रखना। चाइल्ड फोकस है, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों के ऊपर फोकस करती है। फ्यूचर करियर, फ्यूचर के अंदर जिन करियर की अहमियत है उनको अहमियत देती है। क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज, अब ये पुरानी वैल्यूज को मानते नहीं है, और नई वैल्यूज को इंसान चूंकि सच्चाई बिल्ड करता है, इंसान सच्चाई को मेड करता है, इंसान अपनी वैल्यूज वक्त के मुताबिक बदलता रहता है, तो नई वैल्यूज को बनाना। एम्स कैन बी चेंज, जो मकासद होते हैं ये चेंज किए जा सकते हैं। हारमोनियस डेवलपमेंट, हारमोनियस डेवलपमेंट होता है कि ऐसे ही समझ लें कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है तो साथ इमोशनल भी होनी चाहिए। नहीं, वो कहते हैं ना, बुरा लफ्ज है, क्या बोलते हैं इसको, गैर मुहज्जब लफ्ज है। वो कहते हैं ना कि खोते तो खोते ही रह गए हैं, कद देख ला अपना किन्ना तेरा। अब मतलब ये कि ये कहते हैं जो ये वाले कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी जो हार्मोनियस डेवलपमेंट हो, कि अगर किसका कद बढ़ रहा है, उसके मेंटली भी, उसकी इमोशनली, उसकी सोशली, हर लिहाज से उसकी उसकी उसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए। पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, वो शख्स जो है अपने आप को, अपनी जात को, और सोशल एडजस्टमेंट करे अपने जो है माहौल के मुताबिक।
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, तजर्बात को बार बार करना। ऑल राउंड डेवलपमेंट, वही ऑल राउंड डेवलपमेंट पहले की तरह ही है कि मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से डेवलप होना, किसी एक तरफ नहीं बल्कि हर शोबे के अंदर, हर जो है वो जिंदगी के हर डायरेक्शन के अंदर उसकी ग्रोथ का डेवलपमेंट का होना। इनेबल चाइल्ड टू सॉल्व डेली प्रॉब्लम, ये बच्चे को इस काबिल बनाया कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। यूटिलिटेरियन करिकुलम होना चाहिए, यानी करने वाला, यानी कि वो करिकुलम ऐसा होना नहीं चाहिए कि जिसको परफॉर्म ना किया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है के देखिए, मैंने ना एक सबक छठी क्लास में पढ़ा, या मुझे ऐसे लगाएं, मुझे कोई ना मसला पेश आ गया। अब उस मसले को हल करने के लिए मैं फिजिक्स की मदद भी लूं, केमिस्ट्री की भी लूं, जो मैंने रियाजी में असूल पढ़े हैं उनके भी, यानी जो मेरी जिंदगी के लड़ने का उन सबको इकट्ठा करके मैं किसी मसले को हल करने के काबिल हो जाता हूं। तो ये वाला क्या होगा, ये इंटीग्रेशन होगी, यानी अपनी तमाम नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करके किसी मसले का हल निकाल लेना, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। करिकुलम डेट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, जो कोलैबोरेटिव स्किल, मिलजुल के काम करने को। मेथड क्या होना चाहिए, लर्निंग टू डू बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग को अहमियत देते हैं, पर ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन सामने होनी चाहिए, उसके मुताबिक चीजों को हल करना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड, यानी कोई काम जिम्मे लगा दिया, उसको हर लिहाज से देखते हुए उस काम को मुकम्मल करना। साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल होना चाहिए मेथड ऑफ टीचिंग जो है। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना आप, यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी स्टोर। अब यूटिलिटी स्टोर ये होता है कि जिसके अंदर आपकी जरूरत की तमाम चीजें मिल जाती हैं, यूटिलिटी स्टोर, यानी रोजमर्रा की जिंदगी। अब यूटिलिटेरियन से मुराद ये है कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो। यूटिलिटेरियन मतलब ऐसा करिकुलम जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो, जिसकी कहीं ना, जैसे वही था ना कि मतलब ऐसी चीजें पढ़ाई जाएं जिनकी कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी है, तो उसे यूटिलिटेरियन बोलते हैं। डिसिप्लिन फ्री इन्वायरमेंट, आज़ादी दें बच्चों को, फुल कोऑपरेटिव कंडूसिव फॉर लर्निंग, उनके लिए कंडूसिव इन्वायरमेंट, कंडूसिव होता है सीखने वाला इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बच्चे जो है वो आपस में मिलजुल के और उनको लर्निंग का, जैसे मैं कहता हूँ ना कि यार ये आप, मैं किसी के घर जाता हूँ, यार आपने कमरे की हालत क्या बना रखी है, कोई चीज़ कहीं कोई, तो ऐसा इन्वायरमेंट कंडूसिव इन्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हर चीज़ सलीके में रखी है, किताबें वहाँ पे, कॉपी पेंसिल हर चीज़, या आप किसी क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ हर चीज बड़ी डिसिप्लिन और बड़ा, बड़ी, यानी कि कॉलेज में बड़ी अरेंजमेंट के साथ चीज पड़ी होती है, बड़ी शोर शाह और बड़ी प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। तो हम क्या कंडूसिव फॉर लर्निंग, यानी कि यस ऐसा इन्वायरमेंट लर्निंग के लिए बड़ा सूटेबल है, बड़ा सूद है, उसे हम बोलते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चा के अंदर, उसकी अंदर खुद सलाह पैदा होनी चाहिए कि वो अपने आप को डिसिप्लिन रखे, बहस से उसे डिसिप्लिन न किया जाए, बल्कि बच्चा खुद सेल्फ डिसिप्लिन हो। टीचर का रोल क्या है, टीचर क्रिएट अ रियल लाइफ सिचुएशन, बच्चे के लिए रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करें। चाइल्ड डिसाइड इज गोल, बच्चा अपने डिसाइड गोल्स और एम्स जो है इस काबिल बना दें कि वो अपना खुद डिसाइड कर सके। टीचर इज अ फ्रेंड, टीचर को फ्रेंड और हेल्पर के तौर पे पेश आना चाहिए। लिमिटेशन क्या है, एक तो ये एक्सट्रीम टाइप ऑफ यूटिलिटी, ये कहते हैं मुकम्मल तौर पे, तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी सीखनी होती हैं कि जिनका इस्तेमाल नहीं होता। ओके ओके। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म ये है कि एक्सट्रीम टाइप ऑफ यूटिलिटेरियन, देखिए हम जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल कोई नहीं होता पर हम सीख रहे होते हैं। एक तो है ना, आपको आपको पढ़ाया जाने वाला, आपको सिखाया जाने वाला वो नॉलेज उसकी 100% एप्लीकेशन हो, तो यूटिलिटेरियन हो गया। लेकिन आपको पढ़ाई जाने वाली बहुत सी चीजें हैं जिनकी एप्लीकेशन नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि एक्सट्रीम टाइप ऑफ यूटिलिटेरियन। ये वही इसकी लिमिटेशन है कि बहुत ज्यादा कहते हैं कि हर भाई वही काम करो जिसको लर्निंग टू डू बाई डूइंग, जिसके किया जा सकता है, मतलब कि बहुत सी चीजें होती है जिनको नहीं किया जा सकता। स्पिरिचुअल वैल्यूज, यानी ये मजहब है, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, रूहानियत है, वो उसकी मुखालफत करते हैं। अगेंस्ट फिक्स्ड एम, ये देखिए ना, अब मिसाल के तौर पे मैं क्लास में जाता हूँ और मैं ना डिसाइड करके जाता हूँ, मैं पहले पीरियड में बच्चों को ये पढ़ाऊंगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथा। अब ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिर बात है एक टीचर सेंटर्ड की तरह ही होगा, कि जिसके अंदर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैंने ये करवाना है। लेकिन ये वाले जो है ना, ये कहते हैं कि ये जो फिक्स एम नहीं होने चाहिए, ये बच्चों के मुताबिक, माहौल के मुताबिक, मूड के मुताबिक, जरूरत के कारण उस वक्त उस तरह हमें काम करना चाहिए, तो फिक्स एम के ये मुखालफत करते हैं। ह्यूमैनिटीज एंड कल्चरल वैल्यूज नॉट कंसीडर्ड,
देखो, इंसानों की अपनी सोच होती है, हर इलाके की अपनी वैल्यूज होती हैं, हर कल्चर्स की अपनी जो है ना वो चीजें होती हैं जिनको, तो ये उनको कंसीडर नहीं करते। नो फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल, जैसे वो आइडियलिज्म, रियलिज्म, एसेंशियलिज्म सारे कहते थे कि बच्चे को ना इंटेलेक्ट के ऊपर फोकस करना, उसके माइंड की डेवलपमेंट करना। तो ये इंटेलेक्ट को फोकस नहीं करवा, क्योंकि जाहिर बात इन्होंने काम करवाना होता है, वो हाथों से काम करवाना, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये ज्यादा वो कहते हैं कम पढ़े लिखे कम दिमाग वाले भी हों तो चल जाएंगे। नो फेथ इन एटर्नल ट्रुथ, ये कोई यकीन एटर्नल ट्रुथ यानी जो अबदी सच है उसके ऊपर यकीन नहीं रखते। यानी अबदी सच क्या होता है? खुदा एग्जिस्ट करता है, सूरज मशरिक से निकलता है, मगर यानी इस तरह की चीजों के ऊपर भी, एटर्नल ट्रुथ के ऊपर भी ये ज्यादा बिलीव नहीं, फेथ नहीं रखते। इट इज थ्योरेटिकल नेदर प्रैक्टिकल, ये ये बेसिकली होना चाहिए। इट इज प्रैक्टिकल नेदर थ्योरेटिकल, ठीक है, ये थ्योरी ऐसे हो गया ना, क्योंकि ये थ्योरी तो प्रैक्टिकल है, ये उसकी दूसरी थ्योरेटिकल तो नहीं है, ऐसे ही ना। तो ये थ्योरेट प्रैक्टिकल है, नेदर थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल नहीं है, तो इसे लफ्ज जो है वो ये चेंज कर देते हैं। इसको कॉपी कर लो और इसको इसको ऐसे करके इधर थ्योरेटिकल। एक्सपेंसिव नॉट प्रैक्टिकल फॉर अस, ये एक्सपेंसिव है जो है वो, नॉट ये हमारे लिए जो है वो सूटेबल नहीं है हमारे लिए, ठीक नहीं है। अच्छा जी, ये थी हमारी प्रैग्मेटिज्म। अच्छा, ये जो दूसरे आगे नोट्स प्रोग्रेस, ये सेम वही है, ठीक है। वहाँ चार्ल्स पायर था, यहाँ जॉन डेवी है, सेम फिलासफी है उसी तरह की। ये वही फेथ, फ्लेक्सिबिलिटी, अल्टीमेट वैल्यू, कोई खुदा, सारी बातें वही हैं। बस मैंने बताया आपको कि ये ज्यादा टीचिंग के ऊपर फोकस करेगी, यानी स्कूल के ऊपर, और जबकि वो ज्यादा जनरल बातें करती थी। सारी चीजें, सारे कंसेप्ट सेम। प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म में यही फर्क है, सिंपल, कि ये वाले जो हैं वो क्लासरूम लेवल की चीजों को देखते हैं, वो जनरल देखते हैं। अब आते हैं इस रिकंस्ट्रक्शनिज्म। मुझे ना दो फिलासफीज अच्छी लगती हैं, एक एग्जिस्टेंशियलिज्म अच्छी लगती है, और एक ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म अच्छी लगती है। और कभी मुझे जो है ना, मैंने रिकंस्ट्रक्शन पढ़ाते हुए मुझे वीको वाले ने उठा भी लेना है, क्योंकि मैं बड़ा भड़कता हूँ जब भी मैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म पढ़ाता हूँ ना, क्लासरूम में, चाहे कॉलेज में पढ़ा रहा होता हूँ और बच्चों को, या चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं अपने मन को हल्का कर लेता हूँ। तो खैर आज मैं कुछ नहीं बोलता, पहले रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो इसलिए जो है ना, रिकंस्ट्रक्शनिज्म एक इनकलाबी फिलासफी है। ये कहती है कि घसे पिटे निजाम को अब बदलना चाहिए, वैल्यूज को बदलना चाहिए, इन्वायरमेंट, चीजों को चेंज होना चाहिए, बुढ़ों को साइड पे करना चाहिए, वो करप्ट लोगों को साइड पे करना चाहिए। यही मेरी सोच जो है ना, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हूँ, अल्लाह की तरफ से है। मतलब एक खून जो है ना बड़ा जोश में रहता है हर वक्त, बहुत कुछ करने को दिल करता है, और बहुत कुछ कर भी रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए, अपने जितने जो मेरे हल्का अहबाब है, जहाँ जिनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। लेकिन जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, मैं कितना भी करूँ तो मैं बहुत कम करूँगा। तो उस वजह से करके मेरे अंदर एक बड़ा ना, मतलब एक गर्म जोशी है चीज़ों के हवाले से। और जहाँ कुछ गलत हो रहा होता है तो उसके उस हवाले से कभी कभी बोलना या उनको ठीक करने की कोशिश करना। तो उस वजह से करके तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेरे दिल की बात करती है। ये भी कहती है कि ये जो सारी टिपिकल वैल्यूज है इनको चेंज हो जाए, मैं चेंज को बड़ा पसंद करता हूँ। मैं जो है ना, मतलब मुझे होता है मैं इस एक जगह से हूँ, उस जगह से मूव करूँ आगे, नया रिस्क लूँ, नया काम करूँ, तो उस वजह से करके मुझे अच्छी लगती है कि ये भी टिकने को पसंद नहीं करती। ये थोड़ी इनकलाबी फिलासफी है, और मेरी तबीयत के अंदर भी कुछ ऐसा है तो मुझे अच्छी लगती है। दूसरी जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म, मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि वो भी एक इंडिविजुअल को ना बहुत ज्यादा अहमियत देती है। और मैं पेडागोजी के इस पोर्शन को, कि मेरे पास क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं, कुछ ऐसे होते हैं कोई एक लफ्ज नहीं पढ़ के आते, कुछ नहीं सुनाते, कुछ छुट्टियां बहुत करते हैं, कोई फीस नहीं देते, हर तरह के बच्चे होते हैं। मैं हर तरह के बच्चों को बर्दाश्त करता हूँ, कि मुझे सिर्फ इस वक्त मैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखता हूँ, कि हर शख्स की एक अपनी स्टोरी है, हर शख्स का एक अपना दुख है, हर शख्स की बैग पे ना क्या चल रहा होता है। यानी मैं किस कदर आसाइशों वाली अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त लाइफ गुजार रहा हूँ। लेकिन मैं अगर यही सोचने लग जाऊँ बाकी सारे तो ऐसा तो नहीं है। हर एक के अपने जो है ना वो ना पूरे होने वाले ख्वाब हैं। तो मतलब मैं एक इनफरादियत को बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ, और उस वजह से करके ना मुझे लगता है कि
वो। और फिर इसी तरह जैसे हमारे ग्रुप्स हैं, ये वाला ग्रुप मेरे और अपने एजुकेशनल ग्रुप है, तो मैं हर एक को बोलने का हक देता हूँ। और इसलिए बोलने का कि हर एक की एक अपनी उसकी सोच है, उसको सोच को इजहार करने का, और उसको बर्दाश्त करता हूँ। और मैं अपने जो कुछ फिरका वाराना या इस तरह की सोच रखने वाले दोस्त होते हैं उनको यही बात करता हूँ कि अगर हमारी पढ़ाई, हमारा पढ़ना हमें इतना शऊर नहीं देता कि हम अपने मुखालिफ के दलाइल को, हम अपने मुखालिफ की बात को सुन सकें, तो फिर हमारी इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो हमें हर एक की ओपिनियन, बात को, काम को जो है वो इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ये दो मुझे अच्छी लगती हैं। अब चलते हैं मीनिंग अगेन बिल्डिंग। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि दोबारा तामीर करो, दोबारा तामीर करो। जो पहले से तमीर शुदा है, अगर उसके अंदर गलतियां पाई जाती हैं तो उसको बदला जाए। सोशल रिफॉर्म्स बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी, यानी ये कहते हैं जो सोसाइटी है ना, इसके अंदर बड़ी खराफात आ गई हैं। यानी आप देखें ना, एक घर के अंदर दो बहनें रह रही हैं, एक घर के अंदर दो भाई रह रहे हैं, वालदेन है। अब उनकी आपस के अंदर हसद है, जेलसी है, या मुझे आज प्रिंसिपल साहब शाम को मेरे टाइम पास आए और कहते हैं जिशान जो है ना वो आपने जो फलां वीडियो बनाई, और वो कुछ दोस्तों की तरफ से एतराज आया है। तो लेकिन मैंने उसे कहा है कि मैंने उससे खुद कहा था। अब इन्हें लोग ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं। अब ये एक, तो ये जो जो सोसाइटीज के अंदर ना खराफात हैं, उनको उनको बेहतर होना चाहिए, उनको रिफॉर्म्स करनी चाहिए। बिल्डिंग ए जस्ट सोसाइटी, एक मुनसिफाना अदल के ऊपर मबनी सोसाइटी बनानी चाहिए। ये इतना बड़ा मैसेज कर दिया है सर। जनरल फिलोसफी आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, एंड एजुकेशनल फिलोसफी है। सर नेचरलिज्म किस में आएगी? नेचरलिज्म को कुछ किताबों ने जनरल में शामिल किया है, कुछ ने उसको इस एजुकेशन में शामिल किया है। अगर आप इसको एजुकेशन में शामिल कर लें तो ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, दिस फिलॉसफी इज कॉल्ड सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म। रिकंस्ट्रक्शन, सोसाइटी को दोबारा बिल्ड किया जाए, ये सोसाइटी, ये वाली सी फिलॉसफी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल भी है, हर चीज को बड़ा बारीकी से देखना, ये क्रिटिकल फिलॉसफी या क्रिटिकल थ्योरी भी है। जॉन डेवी सजेस्टेड द टर्म रिकंस्ट्रक्शन। ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म का जो बानी है ना, ये जॉन डेवी है, और अपनी बुक रिकंस्ट्रक्शन एंड फिलॉसफी, उसके अंदर इसने इस कंसेप्ट को दिया है। सोशल रिकंस्ट्रक्शन, reconstruction emphasizes the social question and quest to create better society and worldwide democracy। पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और क्वेस्ट टू क्रिएट बेटर सोसाइटी, और एक तड़प होनी चाहिए एक अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए। एक्सपोनेंट उसके कौन है? जॉर्ज काउंट है, फ्रेरी है, थ्योडोर बेरामेल्ट है, इज द मेजर फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। वैसे इसके एक्सपोनेंट का सबसे बड़ा कौन सा, सबसे पहला कौन सा है? वो है जॉन डेवी। ठीक है, इसका बानी, इसका फादर वो जॉन डेवी है। तो उसके बाद ये जॉर्ज काउंट, फ्रेरे, थ्योडोर बेरामेल्ट, ये लोग भी उन्होंने इसके ऊपर काम किया। इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल ये एसोसिएटेड विद प्रॉग्मा, यानी प्रॉग्मेटिज्म प्रोग्रेसिविज्म के साथ डायरेक्टली एसोसिएट है। तो मैंने क्या कहा है? थ्योडोर बेरामेल्ट, थ्योडोर बेरामेल्ट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि थ्योडोर जो है वो इसका बानी है। नहीं, ये फिलासफी जो है ना, ये फिलासफी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस जो है अपनी किताब, इसको ये जॉन डेवी ही इसका बानी है। ठीक है, जॉन डेवी तन्ना तनहा इसकी सबसे पहले काम जॉन डेवी ने किया था। ठीक। और बाकी जो प्रैग्मेटिज्म प्रोग्रेसिविज्म है उसमें ये बाद में आता है। ये मैंने लिखा नहीं, इसकी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर उसने मेंशन किया था। अच्छा जी, टू क्रिएट बेटर सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी, अच्छी सोसाइटी बनाई जाए और पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी हो। एम्फोसाइजेज ऑन डेमोक्रेसी इन्वायरमेंट, डेमोक्रेसी को अहमियत देते हैं। सोशल क्वेश्चन करते हैं, सोशल क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, सोसाइटी के अंदर उभरने वाले सवालात के जवाब देते हैं। स्टूडेंट सेंटर फिलासफी है, कहते हैं सिस्टम जो है वो मस्ट बी चेंज, सोसाइटी कैन चेंज, स्टूडेंट कैन चेंज सोसाइटी, सोसाइटी बदलनी चाहिए और स्टूडेंट ही है, यानी हमारे तुलबा ही हैं जो इस सोसाइटी को बदल सकते हैं। प्रोटेस्ट आर इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल स्कूल प्रोग्राम, यानी जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि अभी रमक बाकी है। अब देखा है आपने, जो मौजूदा जिस निज़ाम हुकूमत के अंदर हम रह रहे हैं, इसके अंदर जो है वो एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना को कितना कुचल दिया जाता है, किस कदर सख्त कर दिया जाता है। और बल्कि अगर इसी को पता चले तो उनको ऐसा पता चले कि वो जो करने वाले एहतजाज है तो वो उनके फौरी तौर पे
क्या कुछ नहीं कर लेते, बहरहाल उनके घरों को क्या नहीं कर देते। तो बहरहाल जिस सोसाइटी के अंदर प्रोटेस्ट होता है, इसका मतलब है कि वहां अब जिंदा दिली लोग अभी बाकी हैं, असूलों। नहीं तो अगले दिन मुझे कौन बात करता। हाँ, कोई बात हुई ना, तो हमारी तो वही हालत है कि वो गवर्नमेंट ने किसी चीज की फीस मुकर्रर कर दिया 1,000 रुपए, तो हम कहते हैं यार बड़ी कम फीस है यार, फीस 2,000 कर लेंगे, थोड़ा सिस्टम तो हमारा आसान कर देते कि हमसे। यानी हमें, हम वो कौम है कि अगर हमें जो है ना वो जूते भी मारे जाए ना, हम ये कहेंगे कि जल्दी जल्दी जूते मारे, बस मारे सही, मारने तो उन्होंने है ही सही, जूते तो उन्होंने मारने हैं, तो जल्दी जल्दी मारे, हमारे पास टाइम कम है, हम इस भीड़ चाल के अंदर अपनी जो दुनिया बनाने पे लगे हुए हैं, उस पे लगे रहे, और जो इस्तेसाल करने वाला निजाम है हमारे ऊपर वो मुसल्लत रहे। और यकीन कर लें, पढ़े लिखे लोग यही सोच रखते हैं, उनको अपने टाइम की फिक्र होती है, जो टाइम उन्होंने फजूल में जाया करना होता है बाकी। लेकिन वो जो इंसाफ ना इंसाफी हो रहे थे, कहते हैं ठीक है ये तो होना ही था, होने दो इसको। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर जिंदगी के हर शोबे के अंदर ना जरूरत है कि हम रिफॉर्म्स लेके आए। 5 बेसिस ऑफ फिलासफी, 5 फिलासफी बेस्ड टोटलिटी, यानी मुकम्मल ओवरऑल चीजों को देखें, रेवोल्यूशनरी इनकलाबी तौर पे, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सिलेक्टिविटी एंड कोहरेंस, उसको सिलेक्ट किया जाए कि क्या करना है, और हर चीज का आपस में एक दूसरे के अंदर मेल जोल होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स, सेंस एंड ऑब्जर्वेशन आर रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। तजर्बात, सेंसेस और मुशाहिदात जो है असल सोर्स ऑफ नॉलेज है। कल्चर, सोसाइटी आर द बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज। हम सोसाइटी से, कल्चर से जो है वो नॉलेज लेते हैं, बट मे चेंज बेटा टाइम के साथ बदल जाते हैं। May God reward you for their good teaching and positive thinking and bless them with happiness in every step of their life. Thank you। मेरे ऊपर अल्लाह का इतना करम है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बहुत ज्यादा करम। अच्छा जी, बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी जो है वो बनाना। टीच स्टूडेंट हाउ टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन विल प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट। स्टूडेंट को सिखाया जाए कि यार फैसले कैसे करने हैं, एक्शन कैसे लेने हैं, अच्छी सोसाइटी कैसे बनानी है, अपनी जो सोसाइटी को कैसे इंसाफ के ऊपर मबनी सोसाइटी मुआशरा हमने कायम करना है। टेक्नोलॉजी जो है, जो कि जैसे जदीद दौर के हो रहा है, जैसे साइंसी तौर पर तरक्की, हमें भी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे उसके साथ बढ़ना चाहिए, उसको भी अहमियत देते हैं। करिकुलम जो है वो शुड बी यूनिवर्सल, ऐसा करिकुलम हो जो दुनिया के हर मुल्क के अंदर कारआमद हो। यानी मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली किताब किसी और मुल्क के अंदर पढ़ाई जाने वाली किताब के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब फर्क समझिए कि जो चीज बच्चा यहाँ सीख रहा है, अगर किसी और मुल्क के उस क्लास के बच्चे के बराबर टेस्ट दिया जाए तो वो वहां पे भी वही रिजल्ट्स होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक वैल्यू करिकुलम, डेमोक्रेटिक वैल्यू को मद्देनजर रख के होना चाहिए। सिविक एजुकेशन, सिविक एजुकेशन होती है अच्छा शहरी बनना, अच्छा शहरी बनना, यानी कि आप ऐसी एजुकेशन दें जिससे लोगों को सोसाइटी के अच्छे मेंबर बने, अच्छे शहरी बने, उनको एथिकल वैल्यूज सिखाया जाए। फोकस ऑन रियल सोशल प्रॉब्लम, जो हमारी जिंदगी के अंदर रियल प्रॉब्लम है सोशल, उनको ऊपर फोकस करना। कम्युनिटी बिल्डिंग, सोसाइटी को बेहतर करेंगे, वही बात है, अच्छी सोसाइटी की बात करते हैं, अच्छे मुआशरे की बात करते हैं, अच्छी कम्युनिटी बिल्ड की जाए। सोशल सब्जेक्ट, हिस्ट्री पढ़ाई जाए, इकोनॉमिक्स, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाए। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जिसको नाइंसाफी नजर आए और वो उसका हल दे सके। ठीक है, अब देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त होने वाले प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट ना बलद है, और स्टूडेंट उन मसाइल को, या तो स्टूडेंट ने वो मसाइल फेस नहीं किए होते, या स्टूडेंट इस काबिल ही नहीं है कि वो उसके ऊपर एनालिसिस करके उसका सोल्यूशन दे सके। स्टूडेंट एक्सप्लोर इश्यूज एंड सर्च सॉल्यूशन, स्टूडेंट एक्सप्लोर करें और फिर उनके सॉल्यूशन को सर्च करें। स्टूडेंट आर द होप फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड चेंज इन सोसाइटी। स्टूडेंट ही उम्मीद है आगे बढ़ने की, यानी स्टूडेंट को बड़ी अहमियत है भाई। स्टूडेंट ने ही देखिए, हम कहते हैं ना, अभी बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे हम अपनी गुजार चुके, अब ये मुस्तकबिल आपका है, और उस मुस्तकबिल के अंदर जो है वो आपने अब उसको बेहतर करना है। तो हम उनको, बच्चों को वैल्यूज देंगे और बच्चे मुआशरे के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे भी 3-4 स्टूडेंट हैं मेरे बीएड के, तो मैं बीएड के स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बेटा आप मेरे बच्चों के उस्ताद हैं। डेफिनेटली वो मेरे बच्चों के उस्ताद हैं, वो अब फील्ड में आए हैं, उन्होंने पढ़ाना है। और ये लोग जो है ना, अगर ये अच्छे उस्ताद बन जाएंगे ना, तो मेरे बच्चों को फायदा होगा, मेरे बच्चों को अच्छे उस्ताद मिलेंगे। हाँ, एक फिलंथ्रोपिस्ट था, एक ना, इमरान खान एक अच्छा फिलंथ्रोपिस्ट था।
और उसके सारे प्रोजेक्ट में यही फलाह बहबूद ज़्यादा लोगों की जो है ना, छोटे बंदों के मसाइल शामिल थे। खैर अल्लाह ताला उससे कोई अच्छा काम लेगा और अल्लाह उसको ज़िंदा रखे, उसको जो है वो हमारे पास दोबारा एज ए पीएम, और उसे जो उसके ख्वाब थे जो अधूरे रह गए उनको पूरा करने की तौफीक दे। स्टूडेंट कैन चेंज सोसाइटी इफ नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स गिवन। स्टूडेंट जो है वो सोसाइटी को चेंज कर सकता है अगर उसे ज़रूरी नॉलेज जो ज़रूरी है वो दिया जाए। टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए? कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, मिलजुल के जो है पढ़ाया जाए। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर उजागर करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऐसा। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है? बेसिकली किसी मसले को सॉल्व करना। क्या आज का निज़ाम तालीम हमें इस काबिल बनाता है कि हम किसी मसले को सॉल्व कर सकें? यकीनन नहीं है। यानी आज के बच्चे को, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ माजरत के साथ, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में इस्त्री नहीं खोली। मैंने मोबाइल कभी ओपन नहीं किया। मुझे कोई हार्डवेयर का काम नहीं आता। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो नहीं है। या आप अपने इदारों के अंदर जो बच्चों को जो जो चीजें पढ़ा रहे हैं, उस चीज के मुताल्लिक ही बच्चों की हम क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखें तो बच्चे जीरो पे होते हैं। यानी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते, मसले का हल नहीं जानते। एंड प्लानिंग मेथड आर बेस्ट। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग को अहमियत देते हैं, ऐसा टीचिंग मेथड होना चाहिए। टीचर को तो रोल मॉडल होना चाहिए, और ये हकीकी बात है। ये नहीं देखें, अगर टीचर, बच्चा अगर अपने उस्ताद को आइडियलाइज नहीं ना करता तो उस्ताद के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। यानी मेरा ख्याल है कि बच्चे की ना उस्ताद को ऐसे पढ़ाना, या उस्ताद ऐसा रोल मॉडल हो कि बच्चे ख्वाहिश करें कि मैं जिंदगी में इस जैसा उस्ताद बनूंगा। तो ये चीज़ भी बहुत कम उस्तादों को मिलती है। आप लोग सारे उस्ताद हैं मुस्तकबिल की। आप कम से कम यही बात अपने जहन में सोच लें कि मुझे अपने बच्चों का देखें। हम सारी जिंदगी अपनी, जैसे मैं शादीशुदा हूँ तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बीवी को मुतासर किए रखें, और हर स्टेप, यानी मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी बीवी का हमेशा आइडियल रहूं। और मेरी बीवी ने इसलिए इंटरव्यू में कहा था कि मेरे आइडियल मेरा हस्बैंड ही है। अच्छा, अब यही चीज मैं देखता हूँ कि मैं, एक कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट का भी आइडियल रहूं, और मैं उनको ऐसे पढ़ाऊं मेहनत के साथ, उनको ऐसे साथ लेके चलूं कि मेरे जो बच्चे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उनका तो एक टीचर को रोल मॉडल होना चाहिए कि उस्ताद को पसंद करें, उस्ताद जैसा बनना पसंद करें। और अगर कभी उस्ताद झूठ भी बोल दे तो बच्चे कहेंगे मेरा उस्ताद सच्चा है, सच बचाने वाला जो है ना वो झूठा हो सकता है। इस कदर आप उसके अंदर जो है वो पवस्त हो जानी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अपने स्टूडेंट के अंदर। रिसोर्स पर्सन। अब रिसोर्स से मुराद यहाँ पे ये है कि ये नहीं कि उस्ताद के पास गाड़ी बंगला होना चाहिए। उस्ताद के पास नॉलेज होना चाहिए, बेइंतहा का नॉलेज होना चाहिए। ये उस्ताद बच्चों के सवालों के जवाब का एड्रेस कर सके। सोशल चेंज एक्टिविस्ट। उस्ताद सोसाइटी के अंदर ऐसा ढीला ढाला नहीं बंदा होना चाहिए, जो हो रहा है होने दो यार, सान तो कोई नुकसान हो रही है ना, नहीं ऐसा सोचना अपना। उस्ताद सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उस्ताद को कुछ ना सोशली चेंज, एक ऐसा एक्टिव होना चाहिए कि वो कहे कि मुझे ना चीज़ों को बदलना है। मुझे वो जो घसा पिटा निज़ाम है, जहाँ पे मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ तकलीफ हो रही है किसी को, तो उसको बेहतर किया जाए। उस्ताद फैसिलिटेटर होना चाहिए। टीचर शुड टीच स्टूडेंट हाउ वी कैन कंट्रोल। टीचर को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि हमें कैसे वायलेंस, यानी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर जो वायलेंस है, जो जो जुल्म हो रहा है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं। हाँ, जो भूख है, जो लोग भूखे मर रहे हैं, इनको कैसे हम इनको फीड करवा सकते हैं। ये टेररिज्म जो है इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। इन्फ्लेशन जो है, ये जो बेरोजगारी है, जो इनइक्विटी है सोसाइटी के अंदर, यानी उस्ताद को बच्चों को ये सारी चीजें बतानी चाहिए कि भाई वायलेंस को कैसे खत्म करना है, हंगर है, यानी हमारे मसाइल हैं ये, हमें बच्चों को बताया जाना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग। उस्ताद बच्चों को सोचने पे, समझने पे मजबूर करे, ठीक है। और उसके अलावा प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सोशल। ये मेरी क्वालिटीज नहीं है, ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म वालों की है, मैं अपनी क्वालिटीज नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सोशल रेवोल्यूशन। सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन जो है ना वो कायम करने के लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए। रिमूव पास्ट इवल। जो माजी की खराफात है ना, बुराइयां हैं, उसको खत्म करें। मेक बेटर प्रेजेंट एज। आज का दिन। अच्छा, मेरे सारा फोकस इसके ऊपर होता है कि आज का दिन मेरा दी बेस्ट। मैं कभी मुस्तकबिल का नहीं सोचता। मेरे ये नो डाउट आज का किया जाने वाला काम, मेरी कमेटियां हैं मेरी मुस्तकबिल की। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे इसकी कमेटियां मुस्तकबिल में मिलनी है, मुझे उसके समराद मुस्तकबिल में मिलेंगे।
माजी को नहीं देखता, बस यही होते आज का दिन दी बेस्ट होना चाहिए, आज की प्लानिंग दी बेस्ट होनी चाहिए, आज मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, तो कल ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह अगला कल अल्लाह बेहतर कर देगा। और माजी जो है जो हुआ सो हुआ, आइंदा हम इसको बेहतर करेंगे। एंड प्रीपेयर स्टूडेंट और स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए तैयार करें। रोल ऑफ जस्टिस, उस्ताद इंसाफ करे, वेलफेयर बेस्ड कम्युनिटी हो, वर्ल्ड दुनिया के अंदर पीस की बात करें, इकोनॉमिक जस्टिस हो, यानी मुआशी तौर पे जस्टिस होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े बड़े सेठ होते हैं जी, वो साल बाद शादियां करवा देते हैं, इज्तिमाई बोरियां गंदम की तकसीम कर देते हैं, और उनके पास काम करने वाले मुलाजमीन को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते। यानी वो इतने जालिम लोग, मैं इनको जालिम समझता हूँ, यकीन कर ले कि जो उसके पास काम करने वाले मुलाजिम को तो आप तनख्वाह नहीं देते, और दुनिया को दिखाने के लिए आप जो है ना वो सदकात खैरात कर रहे हैं। मेरे नजदीक ये कैपिटलिज्म का जो निज़ाम है, ये सदकात खैरात इनके कबूल नहीं होंगे कि जिससे काम ज्यादा करवा रहे हैं उसको उजरत कम दे रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा क्वालिटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए आगे बढ़ने की, फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। अच्छा, ये वैसे ये टर्म्स है, इसको छोड़ दें। तो ये था हमारा जो है वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म और प्राग्मेटिज्म प्रोग्रेसिविज्म। प्राग्मेटिज्म प्रोग्रेसिविज्म बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अच्छा, ये हमारे पास टाइम के 2 मिनट रह गए हैं, मैं इस दोनों को रिवाइज कर देता हूँ, अगर कोई सवाल हो तो कर ले, नहीं तो वो किसी ने मैसेज किया अस्सलाम है, सर। बता दें हमारा। तो प्रैग्मैटिज्म एक जनरल फिलॉसफी है, डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है। ये कहते हैं नॉलेज वही है जिसको तजर्बा किया जा सके, इसके अलावा कोई नॉलेज एक्सेप्टेबल नहीं है। मजहब के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी है, खुदा को एक किस्म का ये नहीं मानते। ये बच्चों के मुतालिक भी कहते हैं उनको वो नॉलेज दी जाए यूटिलिटेरियन है, जिसको तजर्बा किया जा सके, जिसकी प्रॉपर डायरेक्ट एप्लीकेशन हो, यानी वो प्रॉपर कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा हो, वो नॉलेज होनी चाहिए, जिसका डायरेक्ट फील्ड के अंदर, डायरेक्ट किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री कहीं पे भी उस नॉलेज का हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले सकें, जिसको तजर्बा कर सकें, वो होना चाहिए। बगैर तजर्बे वाला थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो नहीं होना चाहिए। ये प्रोग्मेटिज्म प्रोग्रेसिज्म की यही है। रिकंस्ट्रक्शनिज्म इनकलाबी है, सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, इंसाफ के ऊपर, जस्टिस के ऊपर मबनी एक अच्छे मुआशरे की तश्कील इनका ख्वाब होती है। ठीक है जी। जी सलाम सर। आज के टॉपिक के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर मैंने आपसे क्वेश्चन करना था कि जो नहीं प्रेगनेंट नहीं, ईद ठीक है जी, साइड ओके, की अपना हमने ख्याल अभी रखिएगा, प्रैक्टिस दुआ में करनी। याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा,